गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं खबरों से हटकर और खबर की तह तक जाकर आपको समझाते हैं कि आखिर सारा मामला है क्या। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। पहलगाम हमले में मारे गए अकेले मुस्लिम हॉर्स राइडर ऑपरेटर आदिल शाह को के भाई को नौकरी। एनआईए के डीजी पहुंचे बैसरनवादी, जांच टीम से ग्राउंड रिपोर्ट ली। सेना ने मीडिया के लिए जारी की एडवाइजरी, रिपोर्टिंग में एहतियात बरतने को कहा। उमर कैबिनेट निकाल सकती है अधिकारियों की एक और ट्रांसफर सूची। डोडा में तैनात एक सीएपीडी चौकीदार की करोड़ों की सामने आई संपत्ति। एसीबी ने की रेड्स, मामले की जांच जारी। और अब खबरें विस्तार से। दरअसल चौकीदार ही चोर है, आज की हमारी मेन हेडलाइन यही है। और अगर चौकीदार ही चोरी करने लगे तो फिर बचाएगा कौन? यह तो सबसे बड़ा सवाल है। और ये खबर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीएपीडी डिपार्टमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के एक नाइट चौकीदार को गिरफ्तार किया है। इसका नाम है शाहीलाल शौकत अली। शाहीलाल शौकत अली बनिहाल टीएसओ में पोस्टेड था, नाइट चौकीदार के रूप में। यह डोडा का रहने वाला है। और जब आप इसकी प्रॉपर्टी के बारे में सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और ये डायलॉग कि चौकीदार ही चोर है, इस पे बिल्कुल सटीक बैठता है। शाहीलाल शौकत अली एक नाइट चौकीदार के रूप में सीएपीडी विभाग में काम कर रहा है और बनिहाल में पोस्टेड था। आज एसीबी ने इसके अलग अलग घरों पे जब रेड की तो पता चला कि इसका कोई एक घर नहीं बल्कि कई घर हैं। इसका एक बहुत बड़ा बंगला जम्मू के सिदड़ा में है, वहीं रामबन के बनिहाल में और डोडा में भी। इसके साथ साथ ये कई बार फॉरेन के ट्रिप्स भी लगा चुका है। कई सारी जमीनें भी हैं, कई सारी चलित और अचलित प्रॉपर्टियां भी हैं, कई गाड़ियां हैं और अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पास फॉरेन करेंसी भी मिली है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ये शाहीलाल शौकत अली के घर रेड्स की हैं, जो आज एसीबी के अलग अलग टीम्स ने की। अभी एसीबी इस सारे मामले की जांच कर ही रही है, मगर एसीबी के अधिकारियों के अनुसार करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इस चौकीदार की है। तो आखिर जिस गवर्नमेंट राशन को कई बार हम लेने से भी मना कर देते हैं कि शायद वो राशन गरीबों के काम आए और एक जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो इस राशन को ले पाए, उसी राशन को बेच बेच के या ब्लैक करके या ब्लैक मार्केटिंग करके इस शौकत अली चौकीदार ने कितना पैसा बना लिया, इसका ना तो विभाग को अंदाजा हुआ और ना ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को। लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो इसके पीछे काफी देर से थी, जब उन्हें पता चला कि एक चौकीदार की प्रॉपर्टी भी इतनी ज्यादा है कि उसके तीन तीन जगह घर हैं और इसके अलावा कई जगह जमीनें और गाड़ियां। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और अचानक जब आज रेड्स की गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि इस चौकीदार के पास वाकई में बहुत बड़ी संख्या में पैसे हैं। अभी एक मामला जो एफआईआर नंबर 012025 अंडर सेक्शन 13(1)(b) 13(2) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एज अमेंडेड इन 2018, ये पुलिस स्टेशन एसीबी डोडा में दर्ज कर लिया गया है और अब इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार करके जांच ये भी चल रही है और क्वेश्चनिंग होगी कि शाहीलाल शौकत अली आखिर कितने सालों से चौकीदार के रूप में करप्शन कर रहा था, ये कितना राशन बेच चुका है या कई और एसेट्स को अपने ही विभाग के नुकसान पहुंचा चुका है, ये अभी क्वेश्चनिंग में खुलासा होगा। मगर ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई आज की रेड से कि आखिर ये चौकीदार चोर ही है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो पहलगाम हमले से जुड़ी हुई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पहलगाम हमले की जांच कर रही है, उनके डीजी
जनरल सदानंद आज पहुंचे पहलगाम और सीधे गए बैसरन वादी जहां पर 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ था और 26 लोग मारे गए थे। वहां जाकर उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट ली और अपने जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे उनके साथ बातचीत की कि आखिर इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि जो हमारे पास जानकारी है, डीजी ने जांच को तेज करने के भी आदेश दिए और साथ ही साथ ये कहा कि जो भी हमला हुआ था उसके कोई भी पहलू को छोड़ना नहीं है, पूरी तरह से जांच करनी है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे हमले की मॉडस ऑपरेंडी का पता चल पाए। पहलगाम हमले से जुड़ी हुई एक और अगली खबर भी है। पहलगाम हमले में मारे गए अकेले मुस्लिम नागरिक और एक हॉर्स राइडर ऑपरेटर आदिल शाह के भाई को वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज नौकरी का पत्र सौंपा है। यानी कि वक्फ बोर्ड द्वारा उसे नौकरी दी जा रही है और आज जॉब लेटर उसे सौंप दिया गया। इस मौके पर परिवार बहुत भावुक हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए तो आदिल शहीद ही है। खबरें ये भी आ रही थी कि आदिल ने कई लोगों की जान भी बचाई मगर खुद अपनी जांच दे दी। अभी एनआईए इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस सारे पहलू पे भी काम कर रही है कि आखिर अगर बाकी एक समुदाय के लोगों को ही हमला करके आतंकियों ने मारा तो आखिर आदिल को क्यों मार दिया। ये सारा कुछ हमले की जांच होगी मगर फिलहाल वक्फ बोर्ड में उसके भाई को नौकरी दे दी गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो सेना ने मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से सीमा पर तनाव है या सुरक्षा बलों की खबरें हैं उसको लेकर की गई है। इसमें सेना ने खास तौर पे ये कहा है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से ये ऑर्डर आए हैं कि आप रियल टाइम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। यानी कि आप किसी सेना के काफिले को नहीं दिखा सकते, आप बॉर्डर पे जाके सेना की मूवमेंट या सेना की तैयारियों का जायजा नहीं ले सकते और उसको वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं चला सकते। अगर आपको कोई खबर भी चलानी है जो इन दिनों सीज फायर वायलेशन हो रही है तो बीआरओ डिफेंस की ओर से जारी मैसेज या स्टेटमेंट को ही दिखा सकते हैं, या फिर कोई स्टोरी करनी है तो आप कंफर्म करके चला सकते हैं। हालांकि एडवाइजरी तो बहुत बार जारी होती है मगर मीडिया को इसका पालन करना होगा क्योंकि यह मामला देश की सुरक्षा का है। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने अभी हाल ही में 96 केएएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर की। उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला एक और कैबिनेट मीटिंग करके बड़े लेवल पे अभी और ट्रांसफर्स कर सकते हैं जिसमें कुछ केएएस ऑफिसर्स और कुछ केपीएस ऑफिसर्स यानी कि पुलिस विभाग के ऑफिसर भी हो सकते हैं। मगर पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट क्योंकि सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत आता है तो शायद वो ऑर्डर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ही हो, मगर कुछ केएएस अधिकारियों की ट्रांसफर्स और हो सकती हैं और अभी पाइपलाइन में है। शायद एक दो दिन में कुछ और ऑर्डर्स निकाले जा सकते हैं। और अब थॉट ऑफ द डे, अगर आप अपने दिमाग पर काबू पा सकते हैं तो आप अपने जीवन में किसी भी चीज पर काबू पा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने दिमाग पर काबू पाना बहुत जरूरी है अगर आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए और आपको अपने जीवन पर काबू पाना है तो। इसलिए इधर उधर मत भटकिए, अपने दिमाग को काबू में रखिए और फिर अपने जीवन में सफलता हासिल करिए। तो ये था आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।